Just like that. Just like that. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस चैनल भटकती आत्मा यानी कि वॉन्डरिंग सोल में। मैं हूँ राज सिंह, आप लोगों का होस्ट और दोस्त। आज से हम एक नई ट्रैवल सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है एक्ट ईस्ट एक्सप्लोर ईस्ट। एक्ट ईस्ट तो आप ऑलरेडी जानते होंगे, भारत सरकार की पॉलिसी है एक्ट ईस्ट। हमने उसमें एक टर्म और ऐड कर दिया, एक्सप्लोर ईस्ट। यानी कहने का मतलब दोस्त, हम बात करेंगे सिर्फ साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के बारे में कि इन देशों को कैसे घूमा जाए, और ना ही सिर्फ घूमा जाए बल्कि इन देशों को समझा जाए। कितने पैसे लगेंगे, क्या करना चाहिए, रहने का, खाने का, हिच हाइकिंग, काउच सर्फिंग, काफी अलग अलग चीजें। और महत्वपूर्ण बात है कि हम आपको बताएंगे रोचक तथ्य भी। चूंकि हम एक्सप्लोर करने वाले हैं ईस्टर्न कंट्रीज, तो सबसे पहले हम अपने पड़ोसी देशों को देखेंगे, जिसमें बर्मा कहें तो आपका म्यांमार, थाईलैंड, उसके बाद लाओ, फिर कंबोडिया, वियतनाम। ये सारे देशों को हम देखेंगे आने वाले एपिसोड्स में कि ना सिर्फ इनको कैसे घूमा जाए बल्कि ये देश जो हैं कल्चरली और खान पान के तरीके से, एडवेंचर तरीके से किस तरीके से एक दूसरे से अलग हैं। और हम आपको इन एपिसोड्स में बेसिकली बताएंगे दोस्त, ना सिर्फ आपके भारतीय पैसों की सबसे ज़्यादा वैल्यू कहाँ पर हो, बल्कि ट्रिक्स एंड हैक्स की जहाँ पर आप पैसे सेव कर सकते हैं और बड़े आराम से एक लंबे समय के लिए घूम सकते हैं। चूँकि हम एक्सप्लोर करने वाले हैं तो हम बेसिकली देखेंगे, जैसे मैंने आपको बोला, लैंड बॉर्डर्स की तरफ। चूँकि ये हमारे पड़ोसी देश हैं तो हम कोशिश करेंगे कि लैंड बॉर्डर्स के थ्रू क्रॉस करें। आने वाली ये 5 कंट्रीज हम सिर्फ फिलहाल के लिए लैंड बॉर्डर्स के थ्रू क्रॉस करने वाले हैं, और आगे भी हम इनको देखते हैं कहाँ तक कंटिन्यू कर सकते हैं। तो विदाउट फर्दर ड्यू हम इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। आज ये पहली ट्रैवल सीरीज है जिसमें हम अपने, गेस कर सकता है कौन से कंट्री को घूमने वाले हैं। आप इस वीडियो को देखिए, एंजॉय कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे थोड़े से ब्रेक के बाद। आपका नाम क्या है भाई? रोशन भाई नेपाल से हैं। हाँ, तो नमस्ते रोशन भाई को। इनकी फैमिली है, बेटी है, हिंदी नहीं बोलती है, इनको सिखाओ हिंदी बोलना। अगर आप अनुमान सही लगा के बैठे हो तो जी हाँ, ये म्यांमार है, यानी कि अगर बोले तो बर्मा। आज की ट्रैवल सीरीज में हम बात करेंगे म्यांमार के बारे में। म्यांमार यानी कि बर्मा, हमारा पड़ोसी देश जिसकी सीमाएं हमारे 4 राज्यों के साथ लगती हैं। म्यांमार को गेटवे ऑफ साउथ ईस्ट एशिया भी कहा जाता है। इसका जो ऑफिशियल नाम है वो है द रिपब्लिक ऑफ यूनियन ऑफ म्यांमार। म्यांमार की जो कैपिटल है वो है नापी-टॉ। कुछ रोचक तथ्य के बारे में हम बात करेंगे। म्यांमार जो है 5 देशों के साथ अपना लैंड बॉर्डर शेयर करता है, जिनमें से भारत एवं बांग्लादेश उत्तर पश्चिम में, चाइना उत्तर पूर्वीय दिशा में है, लाओ उत्तर दिशा में, थाईलैंड दक्षिण पूर्वीय दिशा में, और उसके बाद अंडमान सागर दक्षिण दिशा में, बंगाल की खाड़ी यानी बे ऑफ बंगाल दक्षिण पूर्वीय दिशा में। म्यांमार को अगर समझना है तो सबसे पहले हमें भारत के उत्तर पूर्वीय राज्यों को देखना होगा, क्योंकि यही राज्य हैं जिनकी सीमाएं म्यांमार के साथ हमें जोड़ती हैं। भारत म्यांमार के साथ तकरीबन 1624 किलोमीटर का लैंड बॉर्डर शेयर करता है, जिसमें अरुणाचल 520 किलोमीटर, नागालैंड 215 किलोमीटर, मणिपुर 398 किलोमीटर और मिजोरम जो कि नंबर 1 पे आता है 570 किलोमीटर का लैंड बॉर्डर शेयर करता है। भारत और म्यांमार के बीच एक ट्रीटी है जिससे बोला जाता है फ्री मूवमेंट रेजिम FMR, जिसके तहत जो बॉर्डर के आसपास रहने वाले लोग हैं तकरीबन 16 किलोमीटर तक ट्रैवल कर सकते हैं म्यांमार के अंदर। 250 से ज़्यादा गांव, 3 लाख से ज़्यादा लोग 10 किलोमीटर
के दायरे में रहने वाले रोज इन बॉर्डर्स को क्रॉस करते हैं, तकरीबन 150 छोटे बड़े फॉर्मल इनफॉर्मल बॉर्डर को। आप लोगों को जान के हैरानी होगी, म्यांमार एक अकेला ऐसा देश है पूरे साउथ ईस्ट एशियन कंट्री में जो कि ग्रेटर हिमालयन रेंज भारत के साथ शेयर करता है। म्यांमार का जो हाईएस्ट माउंटेन है उसको बोलते हैं हकाकाबो राजी, जिसकी ऊंचाई है 5881 मीटर, 5881 मीटर्स, कहें तो 19,295 फीट। ये आपका पड़ जाता है कचिन स्टेट में, जो कि अरुणाचल के साथ बॉर्डर है। ये जो पहाड़ है वो खाखाबो राजी नेशनल पार्क के अंतर्गत में आता है, कचिन स्टेट ऑफ म्यांमार। यहाँ पहुंचने का रास्ता बहुत ही ज्यादा दुर्गम है, तकरीबन 4 हफ्ते लगते हैं इसके बेस में पहुंचने के लिए। 1996 में ये पहली बार इस माउंटेन को समिट किया गया था, उसके बाद काफी एक्सपीडिशंस और भी हुए। हालांकि ये बात हमेशा कंट्रोवर्सी रही है क्योंकि अभी तक इस पे एक्चुअली कोई जीपीएस ले जाके उसकी एक्चुअल हाइट कोई मेजर नहीं कर पाया है, इसलिए इस माउंटेन को अभी भी म्यांमार गवर्नमेंट अनसमिटेड ही मानती है, यानी कि अभी तक इस पीक पे कोई एक्चुअली समिट नहीं कर पाया है इसके टॉप पे। बहुत लोगों ने अटेम्प्ट किया है 1996 में, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, लोग यहाँ पर गए थे, इसको समिट करने का क्लेम किया, लेकिन वो क्लेम अभी तक अप्रूव नहीं हुआ है, वो क्लेम खारिज हो चुका है। तो अगर आप लोगों में से कोई है ऐसा जो डेयर करना चाहता है और इस वीडियो को देख रहा है, तो बस अभी भी ये पीक ओपन है ग्लोबली। हकाकाबो राजी, ये माउंटेन राजी नहीं होता भाई किसी को समिट करने के लिए, बहुत ही दुर्गम है। ट्राई योर लक, ऑल द बेस्ट। चूंकि भारत और म्यांमार के साथ ऑलरेडी 1624 किलोमीटर का तकरीबन लैंड बॉर्डर है, तो यहाँ पर जो ट्राइब्स भी हैं वो भी काफी कल्चर शेयर करती हैं। ऐसी ही एक ट्राइब आपने देखी होगी जिनको बोलते हैं लॉन्ग नेक विमेन। लॉन्ग नेक विमेन यहीं से आपका मिजोरम और म्यांमार के चिन स्टेट से जाते हैं और यहीं से आगे माइग्रेट होके वो इवन थाईलैंड तक में आपको मिल जाएंगे। मिजोरम के साथ जो बॉर्डर है साथ साथ चिन स्टेट लगता है, यही वो जगह है जहां पर आपको लॉन्ग नेक विमेन भी मिलेंगी। काफी सारी फोटोग्राफ्स आपने देखी होंगी लॉन्ग नेक विमेन की, वो एक्चुअली में चिन स्टेट जो कि मिजो और बर्मीज साइड में पड़ जाता है वहां से आते हैं। म्यांमार की जो कुल जनसंख्या है वो है तकरीबन 5,44,09,800। ये डेटा अप्रोक्सीमेट है, करेक्ट डेटा नहीं है। यूएन रिपोर्ट के हिसाब से विश्व का 0.07% पॉपुलेशन है। किसी भी देश में जाइए 2 वर्ड हमेशा याद रखिए, उसका हेलो और उसका थैंक यू। तो म्यांमार का जो हेलो है उसको बोलते हैं मिंग ला बा। दूसरा जो वर्ड है थैंक यू उसको बोलते हैं केजू तमारते, कुछ ऐसा ही साउंड करता है। हर 34 सेकंड में यहाँ पर एक बच्चा पैदा होता है और हर 1 मिनट में एक इंसान की यहाँ पर मौत होती है। म्यांमार की जो मुद्रा है यानी करेंसी है उसको चाट बोलते हैं, KY80। 1 रुपया भारत का 18.68 चाट, यानी कि अगर आपके पास 100 रुपए हैं तो वो 1868 चाट म्यांमार के होते हैं। म्यांमार का जो पूरा सरफेस एरिया है वो तकरीबन 6,76,578 स्क्वायर किलोमीटर का सरफेस एरिया है, जिसमें 1930 किलोमीटर का कोस्ट लाइन भी है। अगर हम बात करें म्यांमार की सबसे बड़ी 3 सिटीज के बारे में, तो आपने नाम सुना होगा रंगून। मेरे पिया गए रंगून, वहां से किया है टेलीफोन, ये गाना आपने बहुत पहले सुना होगा। तो जो म्यांमार की राजधानी है, पुरानी राजधानी यांगोन रंगून, जिसकी टोटल पॉपुलेशन जो है 45 लाख है और यहाँ का बिजनेस कैपिटल माना जाता है। यांगोन के बाद दूसरे नंबर पे आता है मांडले की जो पॉपुलेशन है वो तकरीबन 12 लाख है। उसके बाद म्यांमार की कैपिटल नापीतो, जिसकी पॉपुलेशन आज की डेट में तकरीबन 9.25 लाख है। इन सिटीज को हम और डिटेल में समझेंगे आने वाले एपिसोड्स में।
जैसे मैंने आपको बताया ये ट्रैवल सीरीज है, तो हम काफी सारे एपिसोड्स इसके लेके आएंगे जहां पर हम बात करेंगे क्या आपकी ट्रैवल आइटनरी होनी चाहिए, कितने पैसे में आप कर सकते हो। नेक्स्ट जो एपिसोड आ रहा है वो उसमें हम बात करेंगे कि म्यांमार में आप एंटर कैसे कर सकते हैं विद लैंड बॉर्डर्स। उसके बाद हम बात करेंगे आइटनरी की, ट्रैवल हैक्स की, तो काफी कुछ है, थिंग्स दैट यू शुड नॉट डू। तो लगे रहिए हमारे इस चैनल पे, क्योंकि हम आपको बहुत सारी चीजें बताने वाले हैं दोस्त म्यांमार के बारे में। डेमोग्राफी के अगर बारे में हम बात करें तो 135 एथनिक ग्रुप्स हैं जिसको म्यांमार गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज किया है, जिसमें से बमार जो कि बर्मीज जिनको बोलते हैं वो 68%, शान 10%, कयीन 7%, रिखीने 4%, चाइनीज 3% और बाकी जो बच जाते हैं हिंदू सिख वो 0.1% के आसपास बच जाते हैं। म्यांमार की जो आधिकारिक भाषा है वो बर्मीज है, यानी कि ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो बर्मीज है, लेकिन बर्मीज के अलावा भी यहाँ पे काफ़ी और भाषाएं बोली जाती हैं, जिसमें से हिंदी, नेपाली, इंग्लिश, मिज़ो, नागा, मणिपुरी, अरुणाचली भी है। अगर हम रिलीजन की बात करें तो म्यांमार आधिकारिक तौर पे ये एक बुद्धिस्ट कंट्री है। बुद्धिज्म का जो प्रचार है वो भी भारत से जो हुआ तो वो भी यहीं से स्टार्ट हुआ था, आपका नॉर्थ ईस्ट स्टेट से, और उसके बाद म्यांमार में गया, उसके बाद आगे थाईलैंड, लाओ, कंबोडिया, वियतनाम, चाइना और बाकी देशों, इवन नीचे अगर बात कीजिए तो आप सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया जैसे देशों में भी हुआ। 87.9% लोग जो हैं बुद्धिस्ट हैं। क्रिश्चियंस की आबादी 6.2% है, क्योंकि ये एक ब्रिटिश कॉलोनी थी तो यहाँ पे चर्चेज वगैरह भी हैं। इस्लाम तकरीबन 4.3%। एनिमिस्ट जिनको जीवात्मा जो लोग पूछते हैं वो तकरीबन 0.8% हैं। बाकी जो बच जाते हैं हिंदू, सिख, उनकी पॉपुलेशन जो है 0.5% है। आपने देखा होगा यंगॉन में मैं गया था, वहाँ पे माता दुर्गा के मंदिर में भी गया था, वहाँ पे गुरुद्वारा भी है, तो काफ़ी छोटी एक पॉपुलेशन है हिंदू भाइयों की, सिख भाइयों की। अगर खाने की बात की जाए तो खाना जो है काफ़ी नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के साथ मिलता जुलता है। यहाँ पे काफ़ी कुछ जो है वेजिटेरियन भी आपको खाने में मिलेगा, जैसा कि आप मेरे टेबल पे देख रहे होंगे ऑलरेडी। आलू ये बैम्बू है। आई अज्यूम दिस इज बैम्बू। यहाँ पर भी काफ़ी खाता है बैम्बू। ये तो लाई पत्ता है। लेकिन इसके साथ साथ काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग पोर्शन होता है जो कि नॉन वेजिटेरियन होता है, जिसमें आपका फिश और चिकन जो है मेन रहता है। आगे जैसे जैसे आप मूव करते हैं लाओ, कंबोडिया और थाईलैंड की तरफ, वहाँ पर ये चीज़ चिकन से ज़्यादा उसके बाद अलग अलग इवन मीट्स में चली जाती है। थाईलैंड में आप जाइएगा तो वहाँ पर आपको इवन क्रोकोडाइल मीट और पता नहीं कहाँ कहाँ के मीट आपको खाने के लिए मिलेंगे। Was it crocodile for real? Sorry? They are selling crocodile meat? Yeah, there. No. Some people like. They say it's like chicken. I don't know. I've ever tried. तो म्यांमार में जो है बेसिकली चूंकि भारत से एकदम जुड़ा हुआ है तो कल्चरली भी खाने का तरीका भी जो है, टेस्ट भी जो है आपको काफ़ी तौर से भारतीय ही लगेगा। नॉन वेजिटेरियन खाना अक्सर जगहों पे मिलता है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन नहीं हैं तो उनको पहले बता दीजिए। हम आपको आगे बात करेंगे ट्रैवल हैक्स में कैसे म्यांमार को घूमना है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया। अगर आप किसी रेस्टोरेंट में बैठो म्यांमार में तो मतलब ये चुम्मी का इशारा नहीं है भाई, ये म्यांमार में एक्चुअली यूज होता है। जिस भी डायरेक्शन में आपका वेटर है उसको देखो, वो आपके पास आ जाएगा। अगर ट्रांसपोर्ट की बात की जाए तो म्यांमार एयर से, रोड से, जिसमें आपका बसेस और ट्रेन तीनों तरीके से कनेक्टेड है। हालांकि मैंने एयर सर्विसेज अभी तक ट्राई नहीं की हैं तो मैं आपको बता नहीं सकता कि एयर सर्विसेज कैसी हैं म्यांमार की, लेकिन मैं आपको बताऊंगा अगर रोड सर्विसेज तो दोस्त कुछ एक बस सर्विसेज हैं जिसको आप डेफिनेटली ट्राई कीजिए। उसमें से एक है मोरे तमू टू मांडले बस सर्विस, जो भारत सरकार और म्यांमार ने मिलजुल के जो भी है आगे चलाई है।
the Volvos that we see in India, and I'm gonna. Lavi, foreigner. So this is VIP bus. It doesn't cost much. ये एक VVIP बस ट्रीटमेंट बस सर्विस है। अगर इसको आपने नहीं ट्राई किया है तो हमारे इस वीडियो में देखिए, आइकन मैंने लगा दिया है, काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है। और अगर बाकी बात करें तो हाँ, सिटीज़ में भी आपको अक्सर बसेस बड़े आराम से मिल जाएंगी और काफ़ी सरप्राइजिंग है। जहाँ पर आपके कंडक्टर्स वगैरह नहीं है, उस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया है, वो भी आप ऊपर यहाँ पर आइकन में देख सकते हैं। हालांकि म्यांमार की जो है ट्रेन सर्विस इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन डेफिनेटली ट्राई करनी बनती है, और खासकर मांडले टू सीपो। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने मेरा वो भी वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देखिए। हमारे ट्रैवल सीरीज़ में ऑलरेडी मैंने एडवेंचर सीरीज़ बनाई है, उसमें जाके देखिए। मांडले टू सीपो जो आपकी ट्रेन जर्नी है वो एक्चुअली कनेक्टेड है एक ब्रिज से, जिसको कहा जाता है कि वर्ल्ड का 3rd हाईएस्ट रेलवे ब्रिज है। काफ़ी अच्छा है, देखने लायक है, और वो तो जरूर ही चाहिए भाई। बात करते हैं फैशन की। फैशन देखिए, जहाँ तक वेस्टर्न फैशन है, वेस्टर्न फैशन भी यूज़ किया जाता है, लेकिन म्यांमार में एक खास तौर से एक डोमेस्टिक फैशन है जिसको लड़के और लड़कियां दोनों यूज़ करते हैं। उसको बोलते हैं टनाका। जी हाँ, टनाका। टनाका बेसिकली एक चंदन के जैसा ही लेप होता है, जिसको हमारे भारत में जैसे चंदन को लगाया जाता है, म्यांमार में इसको डिज़ाइन करके लोग अपने गालों पे लगाते हैं, इवन मेन और वुमेन दोनों। वेस्टर्न फैशन चाहे जितना भी हो जाए, जो हमारा ईस्टर्न फैशन है, लोग अपने ईस्टर्न फैशन को नहीं भूलते, और आज भी आप हर जगह देखेंगे लोग इसको यूज़ करते हैं। इसकी जो बार्क है, कहा जाता है इसमें स्पेशल एंटी एजिंग तत्व होते हैं जिनको लोग लगाते हैं। सिमिलरली बात की जाती है हमारे भारत में। बात क्या की जाती है, ये प्रूवन है कि चंदन में भी एंटी एजिंग तत्व होते हैं। तो हमारे यहाँ चंदन यूज़ होता है, सिमिलरली वहाँ पर भी बार्क यूज़ होती है। तो ऐसे काफ़ी और भी प्लांट्स हैं, और ये जो टनाका है ये बेसिकली सुगंधित होता है, जैसा चंदन होता है। काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है। बड़ी बड़ी सिटीज़ में आपको वेस्टर्न ड्रेसिंग भी मिलेगी, और वैसे जो है मोस्टली लोग जो यूज़ करते हैं वो वहाँ पर लुंगी यूज़ करते हैं, जिसको इंग्लिश में आप रैप अराउंड बोल सकते हैं। ये जो कल्चर है आप बंगाल में भी देखेंगे, लुंगी का, धोती, लुंगी। तो यही कल्चर आगे भी डाउनलोड हुआ है। इवन आप नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में भी जाएंगे तो वहाँ पर भी रैप अराउंड विमेन पहनती हैं। इवन अरुणाचल में, नागालैंड में सिमिलर कल्चर है। यही आगे जाके धीरे धीरे चेंज होता है। हमारे भारत में इसको लुंगी बोलते हैं, और यहाँ पे बोलते हैं लाउंजी। उसके बाद लास्ट जो हम बात करेंगे भाई, वो बात करेंगे एवरेज एक्सपेंस आपका पर डे कितना हो अगर आप एक बजट बैकपैकर हैं। तो दोस्त, मैंने जो ट्राई किया था, मेरा जो एवरेज पर डे आया था वो 1000 रुपये आया था पर डे, 1000 रुपीज़। कैसे ट्रैवल करना है हम आपको बताएंगे आने वाले ट्रैवल हैक्स में। लगे रहिए हमारे इस चैनल पे। तो ये थे कुछ रोचक तथ्य म्यांमार के बारे में। आशा करता हूँ आप सभी लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर दोस्त अच्छा लगा हो तो प्लीज़ थम्स अप दीजिए, कमेंट में हमें बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। फिलहाल तो यहाँ पर बज रहे हैं 2:30 दोपहर के। आज तारीख पता नहीं कितनी हो गई है। आज तारीख हो गई है भाई 22 अप्रैल हो चुकी है भाई। एक सबसे बड़ी इंफॉर्मेशन, आज 6 दिन हो गए हैं दोस्त, 6 दिन। वियतनाम के पास फिंगर्स क्रॉस नए केसेस एक भी नहीं आए हैं। तो ये काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन है। आप लोग भी अपने घरों में स्वस्थ रहिए, क्योंकि वियतनाम ने इस चीज़ को काफ़ी अच्छे से सीरियसली लिया है। तो ये सक्सेसफुल होता नज़र आ रहा है हमें। मैं आपको दिखाऊंगा कैसे। फ़िलहाल के लिए आप भी अपने घरों में रहिए, स्वस्थ रहिए, और यार प्लीज़ हमें कमेंट्स में बताइए कि क्या आपको इस वीडियो में हमारे इस वीडियो में क्या क्या बातें आपको अच्छी लगी और क्या क्या नहीं अच्छी लगी। अगर कुछ और भी जानना है तो प्लीज़ प्लीज़ बताओ यार। और अब तो सब्सक्राइब करो यार, बनता है यार। चलो बादशाह, नए और जानदार एपिसोड के साथ लगे रहिए हमारे इस चैनल पे, क्योंकि हम आपको बात करने वाले हैं और भी ज़्यादा इंफॉर्मेशन।